बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान के अरूजो ज़वाल की कहानी आज कुछ उसके पसे पर्दा हकायक पहली बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्या रबत था इमरान खान, ऑक्सफोर्ड, मोसाद, मगरबी ताकतें, आलमी बयानिया, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, जमैमा गोल्ड स्मिथ से शादी, उसके बाद तलाक, पाकिस्तान के कौन से असासों पर किसकी नज़र है और अब ये लॉबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है, ये सब आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और ये सारी मुसद्दका मालूमात हैं, रिपोर्ट्स हैं, हमारे इदारों का निचोड़ है जो कि आपके सामने शेयर किया जाएगा। और फिर जो मुख्तलिफ गैर मुल्की तज्ज़ियाती इदारे हैं, ख़बर रसा इदारे हैं, वो भी इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन इजहार ख्याल कर चुके हैं और वो इस बात को मानते हैं, इतराफ़ करते हैं कि इमरान खान की जो सियासी जद्दोजहद है ये कोई कुदरती या मकामी सियासी अमल का नतीजा नहीं है, ये भी आपको बता दूं, बल्कि दहाइयों पर मुश्तमिल, दहाइयों पर मुहित एक मुनज़्ज़म आलमी मंसूबे का हिस्सा है। एक रिपोर्ट में यहाँ तक इंकशाफ किया गया कि 1970 की दहाई में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल की तशवीश के बाद इसराइल का जो खुफिया इदारा था मोसाद और इसके इत्तेहादी नेटवर्क्स ने पाकिस्तान में बराह रास्त तखरीबकारी की बजाय एक ऐसे पाकिस्तानी चेहरे को परवान चढ़ाने का फ़ैसला किया जो बज़ाहिर मकबूल हो मगर मुल्क को बातदरीज मगरबी स्ट्रेटजिक मफादात से हम आहंग कर सके और पाकिस्तान का एक मोतदिल चेहरा जो है वो भी दुनिया के सामने ला सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, तालीम हासिल करते हैं, ग्रेड तो वैसे थर्ड आता है जब डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद क्रिकेट के मैदान में आते हैं या लाए जाते हैं और फिर उनको एक आलमी हीरो बनाया जाता है। और 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जब जीतता है तो उसके पीछे भी कहानियाँ यही निकलती हैं कि यही लॉबी चाहती थी कि इसको परवान चढ़ाया जाए और यही वो मकबूल शख्स हो सकता है जो मोसाद और मगरबी ताकतों के एजेंडे को परवान चढ़ा सकता है। उसके बाद इमरान खान ने बहुत सी ख़वातीन से शादियों की पेशकश जो है वो रद्द की। शादी के बगैर ताल्लुकात रखना, वो उसकी जो बेटी है टैरियान, वो आपको मालूम ही है, और बहुत सी ख़वातीन के साथ इनके जो जिनसी ताल्लुकात हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं हैं। लेकिन फिर इन्होंने एक बासर यहूदी फैमिली जिसको गोल्ड स्मिथ फैमिली कहा जाता है, उसकी एक खातून जो उनकी उम्र से उस वक़्त आधी थी, निसफ थी, 22 साल की थी, उसके साथ इनकी शादी होती है। इमरान खान की ज़िंदगी के अहम मराहल गैर मामूली सहूलत और आलमी ज़राए इबलाग की भरपूर तवज्जो के साथ तय पाते रहे और आगे बढ़ते रहे। बहुत से स्कैंडल्स आए, प्ले बॉय कहा गया और नंगी तस्वीरें साहले समंदर के ऊपर यहाँ तक, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स एक हीरो के तौर पर सामने आता रहा। और इन स्कैंडल्स के बावजूद इनको संभाला देने वाला मगरबी मीडिया, मगरबी ममालिक और वो एजेंसीज, वो इदारे, वो इसके हवाले से अपना काम करते रहे। और ये कहकर एक काम शुरू कर दिया गया, एक कंपेन शुरू कर दी गई कि यही वो शख्स है जो एक मोतदिल मुसलमान का चेहरा पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आता है और उसको पेश आगे किया गया। फिर इनका जो सियासी अरूज है वो उसके लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब 1996 में ये जमात इनकी बनती है, तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी जाती है, वसाइल नहीं होते तो माली वसाइल फराहम किए जाते हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ दी जाती है, इसके इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं और ये गैर मामूली हमायत महज इत्तेफाक नहीं थी। हत्ता के इक़्तिदार से
हटने के बाद भी यह मंसूबा किसी न किसी शक्ल में जारी रहा और जारी है, और अब इस असासे को बचाने की पूरी कोशिशें यहूद व हनूद, मोसाद और मगरबी ताकतें कर रही हैं। खा पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो या बैरून मुल्क मुनज़्ज़म एहतजाज हो, जदीद अंदाज की सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाती है। फिर पाकिस्तानी निजात डायस्पोरा के ज़रिए लॉबिंग की जाती है, लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा शुरू किया जाता है जो कि मुसलसल जारी है। और अब इमरान खान के साहबजादों को सियासी उबार के तौर पर मनसूबाबंदी के तहत आगे पेश किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी मनसूबाबंदी है। उनको बरतानिया से अमेरिका लाया जाता है, कांग्रेसमैन से मिलाया जाता है, उनके पाकिस्तान आने की बातें की जाती हैं, फिर उनके पाकिस्तान उनको वीज़ा ना देने की कैंपेन चलाई जाती है, उसकी वजूहात बताई जाती हैं, और उसके बाद वो साहबजादे फिर पाकिस्तान तो नहीं आते, वापस चले जाते हैं। इमरान खान बजाते खुद एक खुद साख्ता लीडर से ज़्यादा एक नफसियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी हुए, और एक ऐसा तराशीदा आइकॉन जो पाकिस्तान की दाखिली समझ पर असरअंदाज हुआ और मुल्क की जौहरी सलाहियत को बिला वास्ता दबाव में रख सके, इसके लिए ये काम जो है वो करता रहा। 6 साल पहले जो इनके एक करीबी साथी थे, जो इनके साथ काम कर चुके, जो इनके लिए चंदा इकट्ठा कर चुके, जिनका नाम मोहसिन जमील बेग है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है, 6 साल पहले उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था। ये जो रिपोर्ट आज मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, इसके बारे में आपको बताया है, इसके मंदरजात आपको बताए हैं, यही वो बातें मोहसिन बेग ने 6 साल पहले कहना शुरू की थी, और ये कहा था कि ये शख्स जो है ये यहूद व हनूद की एक आलमी लॉबी उसका हिस्सा है, इसराइली लॉबी इसके पीछे है, यहूद व हनूद इसके पीछे हैं, ये उनका एसेट है। और उन्होंने 3 बुनियादी इस शख्स को आगे लाने के लिए, इस शख्स का जो 3 नुकाती एजेंडा था वो भी बेनकाब किया था। वो यही था कि सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, जिसकी इमरान खान ने अपने 3.5 साल के दौरे हुकूमत में जो है भरपूर कोशिश की और पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पर ले आए थे। दूसरा, पाक फ़ौज को कमज़ोर करना, जिसके लिए ये कामयाब हुआ। इसने फ़ौज को तकसीम किया, फ़ौज में नफ़रत, तासब ना सिर्फ फैलाया बल्कि फ़ौज के रैंक्स के अंदर भी जो है वो तकसीम की और इख्तलाफ की कोशिशें की। मीर जाफ़र, मीर सादिक, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात ये शख्स देता रहा। अलबत्ता फ़ौज मुनज़्ज़म रही, लेकिन ये जब अपने मनसूबे में कामयाब ना हुआ तो इसने सानिया 9 मई किया, फ़ौजी और दिफाई इदारों पर हमले करवाए, जिसका खमियाजा आज ये भुगत रहा है। और सबसे खौफनाक और ख़तरनाक जो इसका मनसूबा था वो था पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को रोल पे करना, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है कि जौहरी सलाहियत को बिला वास्ता पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत को ना सिर्फ दबाव में रखना बल्कि इसको ख़त्म करना, इसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ जो है वो बताई गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस असासे के जो थे वो अगराज़ व मकासद क्या थे, किस तरह इसको आगे लाया गया, किस तरह इसको आगे फैलाया गया, किस तरह इसको जनाब अब प्रमोट किया जा रहा है। ये वो चीज़ है जो कि आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने कहा कि ये अभी भी कोशिशें कर रही हैं, वही लॉबी कोशिश कर रही है, वही अनासर कोशिश कर रहे हैं, वही मोसाद, वही मगरबी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि ये इसका सियासी सफ़र कोई ऐसे उठकर इसने शुरू नहीं किया था। ये इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया और उसको एक बाकायदा एजेंडे के तहत लॉन्च किया गया, और अब उसको अगर ये परवान नहीं चढ़ा सका तो अब इसके दोनों बेटों के ज़रिए उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही ताकतें जो इसको लेकर आई थी कि ये पाकिस्तान का मसीहा होगा, पाकिस्तान का एक मुतअद्दिल चेहरा होगा, वही ताकतें अब इसके बेटों के पीछे हैं। और न सिर्फ इसको वो निकालना चाहते हैं जेल से, बल्कि मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर भी वो दबाव डाल रही हैं कि पाकिस्तान के इसको जो है कुछ ना हो, इसको फांसी ना हो, इसको सज़ा ना हो, इसके साथियों को और इसकी जमात को इसी तरह दबाव के लिए, हुकूमत पे दबाव के लिए, कभी एहतजाजी तहरीक, कभी मुज़ाकरात, ये जो खेल का सिलसिला एक जारी है, इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। और ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सी जो कुव्वतें हैं उनके भी फिर चेहरे जो हैं वो वाज़ेह तौर पर जो है
وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔